इंदौर से एक बेहद ही गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को पत्रकार बताने वाले एक व्यक्ति पर प्रतिष्ठित बिल्डर को जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के प्रतिष्ठित बिल्डर मितेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कथित पत्रकार सूरज दुबे के खिलाफ उन्होंने एरोडम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फरियादी मितेश जैन के अनुसार 18 जनवरी की शाम उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पत्रकार सूरज दुबे बताया और अंबिकापुरी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर उन पर अड़चने डालने का आरोप लगाया। जब मितेश जैन ने ऐसे किसी भी मामले से अनभिज्ञता जाहिर की तो आरोप है कि सूरज दुबे बेकाबू हो गया और गुंडे की भाषा में मां बहन की गालियां देते हुए न सिर्फ मितेश जैन बल्कि उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी। धमकियों से आहत होकर मितेश जैन ने पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय की जन सुनवाई में शिकायत की और बाद में 20 जनवरी को एरोडम थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। एरोडम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरियादी का कहना है कि जब उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब से कथित पत्रकार सूरज दुबे के बारे में जानकारी ली तो सामने आया कि वह किसी भी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्था से जुड़ा नहीं है। मितेश जैन का आरोप है कि सूरज दुबे लंबे समय से पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करता आ रहा है, जिससे पत्रकारिता की साख को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सूरज दुबे अपने सहयोगी जीवन शर्मा के साथ मिलकर उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है। फरियादी ने स्पष्ट कहा है कि यदि भविष्य में उन्हें या उनके परिवार को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिए सूरज दुबे और उसका सहयोगी पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। सूत्रों के अनुसार कथित पत्रकार सूरज दुबे पर बाणगंगा, रावजी बाजार सहित अन्य कई थानों में अवैध वसूली और गंभीर अपराधों के मामले पहले से ही दर्ज है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंबिकापुरी और अशोकनगर इलाके में भी सूरज दुबे पर निगम अधिकारियों से मिलीभगत कर खाली पड़े प्लॉटों पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है उसके नीचे से नगर निगम की पानी की पाइपलाइन गुजर रही है, जिससे भविष्य में आम जनता को भारी परेशानी हो सकती है। अपने आप को पत्रकार बताकर हमको साल भर पहले से इस तरीके से वो कब्जा खुद करता है और हम जैसे बिल्डरों को फंसाकर और उनको परेशान करता है। कोर्ट केस में अपना नाम, हमारा नाम लेकर फिर हमसे एफआईआर में नाम कटवाना, लिखवाना, जुड़वाना, इस तरीके से साल भर पूर्व में भी वो मुझे धमका चुका है कि मैं तेरा घर गिरवा दूंगा, इस तरीके से। तो हमने कहा साहब अगर हम गलत है तो आप ऐसा कर दो, पर आप हमको धमकाओ मत फ़ोन पर। भाई वो बात खत्म हो गई। पर अभी वर्तमान में ऐसा हुआ है कि सूरज दुबे के द्वारा अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण किया जा रहा था। रहवासियों के द्वारा कलेक्टर को शिकायत की कि उसका ऐसा सोचना था कि वो शिकायत मैंने की है, तो उस फ़ोन लगाकर मुझे परिवार को जान से मारने की धमकी, और मेरा कुछ भी हुआ तो हम तेरे परिवार को जान से मार देंगे, तुझे जान से मार देंगे। तो हमने माननीय कमिश्नर महोदय से इसकी शिकायत की थी। बाकायदा मैं रिकॉर्डिंग के गए थे। कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? ये अंबिकापुरी में अशोकनगर के दस्तावेज लगा के निर्माण किया जा रहा है। अशोकनगर की टीएनसी में 187 भी अपनी जगह पे मौजूद था, जो इन्हीं के द्वारा, इनके गुर्गों के द्वारा, इसके साथ में जीवन शर्मा, इसके परिवार का इसका साला है या जीजा है, इसके परिवार की पत्नी पूनम दुबे, इसके ससुर राजेंद्र पांडे, इन सभी लोगों के नाम से अशोकनगर में अलग अलग जगह कब्जे किए गए, जो कि रसीदें अलॉटमेंट आवंटन पे किए गए। तो मैं सहकारिता से, माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करता हूं कि इस तरीके के निरंकुश अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए जिस जगह निर्माण कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने इसके अपराध जो आरटीआई के माध्यम से निकाले, 2-3 थाना क्षेत्रों में अगर 9 अपराध निकल रहे हैं तो पूरे इंदौर भर में इसमें कितने अपराध कायम होंगे। ये यूपी का रहने वाला है, फ़ोन पे मुझसे बोल रहा था कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, और तेरे जैसे कई आए, कईयों को मैंने निपटा दिया, देखते हैं तुझे समय आने पे। तो सर हम तो इस तरीके से बैठने वाले तो है नहीं, हम स्वच्छ बिल्डर है, हमारे प्रतिष्ठित है कि कोई भी हमारे बारे में गलत नहीं बोल सकता है, ना हमने कोई गलत काम किए हैं। मेरा स्वच्छ मीडिया से आग्रह है कि इस तरीके जो पत्रकार बनकर लोगों को धमकाते, डराते, जिससे कि आपकी छवि हमारे लोगों की नज़र में या समाज की नज़र में गलत बनती है, या जो लोग इससे डर गए वे आप तक पहुँच ही नहीं पाए। पर अब की बार हमने सोचा है कि हम इस तरीके के व्यक्ति को जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगे, इसने जो जो काम किए हैं इसको समाज के सामने उजागर करेंगे ताकि निरंकुश अपराधी पे अंकुश लग सके। इसकी शिकायत आपने और भी कहीं करी है अधिकारियों को? मैंने तो सर जो गाली गलौज की शिकायत की थी, पर हाँ अब मैं वर्तमान में जो ये इन्होंने जो कब्जे किए हैं, मैं प्लाट नंबर और दस्तावेजों के साथ में मैं माननीय कलेक्टर महोदय, सहकारिता विभाग और देवी अल्लाह सोसाइटी को इसकी जानकारी स्वयं उपलब्ध करा रहा हूँ। और कहाँ कहाँ इन्होंने प्लाटों पे कब्जा किया है? अशोकनगर में ही करीब करीब ये 8 मकान जो बना रहे हैं, क्योंकि देवी अल्लाह सोसाइटी ने तो अपनी रजिस्ट्री कर रखी है,
रसीद अलॉटमेंट आवंटन पर इनका एक गिरोह चलता है जो रसीदों से नगर निगम का टैक्स भर लेता है और वहाँ पे निर्माण कर लेता है। उसमें रजिस्ट्री भी होती है सामने वाले व्यक्ति की, पर ये लोग ऐसे होते हैं कि जो पत्रकार बन के या अपनी भूमिका बताकर और जिस तरीके से बात करता है, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराऊंगा तो आप समझेंगे कि एक व्यक्ति कितना डर जाता होगा इससे बात करते समय। आपने इस बात की शिकायत क्या इंदौर प्रेस क्लब में भी करी है क्या? इंदौर प्रेस क्लब में माननीय दीपक कदम जी से मैं स्वयं मिला था। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं थाना प्रभारी को मैं फ़ोन खुद करूंगा और आपकी कार्रवाई करवाऊंगा। इसमें हमने उनसे पता किया कि सूरज दुबे नाम से कोई व्यक्ति आपके यहाँ पत्रकार है, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि साहब 1300 सदस्य है, पर कोई भी सदस्य हमारा नाम सूरज पिता सुदामा प्रसाद दुबे के नाम से कोई भी नहीं है। आपकी मुलाकात सूरज दुबे से कब हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं है, मुझे साल भर पहले एक फ़ोन आया था। मैं उस समय जम्मू में था और कब्जा सूरज के ससुर जी जो है राजेंद्र पांडे जी के द्वारा उस प्लॉट पर किया गया। नाम मेरा लगाया गया कि कब्जा आप कर रहे हो। तो मैंने कहा साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप तत्काल FIR कराएं। अगर मेरा कोई एविडेंस आपको मिलता है, मेरे कोई कागज़ मिलते हैं, मैंने आपको कोई फ़ोन लगाया, मैं आपसे मिला हूँ, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। भाई जब मेरे नाम पे कोई कागज़ ही नहीं है, कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो मैं इसका दोषी होने से रहा। पर ये लगातार परेशान कर रहे थे मुझे और इनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैं आपका घर तुड़वा दूंगा। उस समय ये लगातार मुझे परेशान करते रहे और 18 मिनट इन्होंने मुझे फ़ोन पर परेशान किया कि तेरे पिता को बोले तू मेरे मकान बनने में अड़ंगा दे रहा है, तू बहुत बड़ा बिल्डर है और अब मैंने शिखा रख रखी थी अपनी बिटिया के लिए, तो बोले मैं तेरी चोटी काट लूँगा, तेरे परिवार को जान से मार दूंगा और पहले तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद तेरे पिता को मारूंगा। तो इस बातों से फिर मैं काफ़ी आहत हुआ, मेरा परिवार काफ़ी आहत हुआ है और काफ़ी मेरे माता पिता इस बात से डरे हुए। रोज FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो गई है। अब क्या चाहते हो उसमें? FIR सामान्य धाराओं में दर्ज हुई है कि सिर्फ गाली गलौज की धाराएं लगी है, पर चूंकि सूरज गाली गलौज आपको जान से मारने की धमकी और हमने सभी चीजें उनको बताया था। हमने आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? जी बिल्कुल है। क्या एविडेंस के नाम पे क्या है आपके पास? जो उनके द्वारा खुद ही व्हाट्सएप कॉल मुझे लगाए गए थे उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में और वो खुद ही बोल रहा है मुझे। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से मांग की जा रही है कि पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली, धमकी और भूमाफियागिरी करने वालों लोगों के खिलाफ सख्त जांच हो और साथ ही आरोपियों और उनके सहयोगियों के नाम पर भी किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाकर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामले पर पूरी तरीके से रोक लग सके। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।